कहानी की शुरुआत में हमें एक गरीब किसान के बारे में बताया जाता है जिसने पैसे की कमी के कारण कुछ चिकन्स रखे हुए थे और उनके द्वारा दिए गए एग्स से वो किसी तरह अपना गुजारा करता था। उसके पास अपने ग्रैंडमा द्वारा दी हुई उनकी एक आखिरी निशानी थी जो एक कोम्ब थी, पर वो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, जिस वजह से उसकी वो कोम्ब खो गई। वह अपनी चिकन्स के द्वारा दिए गए एग्स को अपने गॉड इनारी को चढ़ावे के रूप में दिया करता था। एक रात जब वह सो रहा था तो किसी ने उसके कोम्ब को उसे वापस कर दिया। इस इंसिडेंट को वह अपने गॉड इनारी का चमत्कार मानने लगा और इस तरह से गांव के सभी लोगों को भी इनारी पर अटूट भरोसा हो गया और वो भी उन्हें एग्स चढ़ाने के लिए श्राइन जाने लगे। पर असल में वास्तविकता कुछ और थी और इसके पीछे कुछ स्ट्रेंज क्रीचर्स का हाथ था जो लोगों द्वारा भुला दी गई चीजों को उठा ले जाया करते थे। असल में यह प्रचलित कहानी एक माँ अपने डॉटर को सुना रही होती है ताकि वो भी अपने चीजों का ख्याल रखें। उस छोटी बच्ची का नाम हारू था। उसकी मॉम ने उसे एक मिरर दी थी जिसे वह हमेशा ही अपने साथ रखती थी। वह चाहती थी कि उसकी मॉम भी इस हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर चले ताकि वह उनके साथ रह सके, पर एक खास डिजीज के कारण उसकी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था। समय के साथ हारू बड़ी हो जाती है, पर अब वो अपने डैड के साथ अकेली ही रहा करती थी क्योंकि उसने बचपन में ही अपनी मॉम को खो दिया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मिरर हारू को एक समय पर उसकी मॉम ने दी थी, उसे मास्क पहना हुआ एक स्ट्रेंज क्रीचर उठा ले जाता है। उसी दिन हारू अपनी एक दोस्त को अपने घर ले आती है। अपने मॉम के जाने के बाद वह अपने डैड के साथ भी बदतमीजी से पेश आती थी। वही अपनी दोस्त के साथ बात करने के दौरान उसे अपनी मॉम की दी हुई वह मिरर याद आती है, पर उसे पता नहीं था कि वो मिरर अचानक कहां खो गई। उसे अपनी दोस्त से यह भी पता चलता है कि आए दिन अक्सर लोगों के कोई ना कोई चीज अचानक गायब होते रहते हैं। तभी वो इस सब को इग्नोर करके अपनी ग्रैंडमा के घर उनसे मिलने जाने का फैसला करती है और अकेले ही अपने घर से निकल जाती है। वहीं रास्ते में जब उसे एक श्राइन नजर आता है तो वो वहां रुककर प्रे करने लगती है। तभी वहां उसे अपने डैड का कॉल आता है, पर वो उनसे बहस करके फोन कट कर देती है। उतने में गलती से उसके हाथ से घर की चाबी सीढ़ियों के नीचे गिर जाती है और जब वो उसे उठाने जाती है तभी वो देखती है कि एक टॉय प्लेन अपने आप एक दिशा में जाने लगता है जिसे मास्क पहने एक स्ट्रेंज क्रीचर उठा लेता है। और जब उसकी नजर हारू के की चेन पर पड़ती है तो वो वहां छुपे हारू से अनजान उसके की चेन को भी उठा लेता है और वहां से चला जाता है। सरप्राइज होते हुए हारू उसका पीछा करती है जिससे वो एक स्मॉल पुल के पास पहुंचती है और उसे छूते ही वह उसके अंदर चली जाती है और खुद को एक मिस्टीरियस रेलम पाती है जहां एक कार्ट पर उसकी मुलाकात उसी क्रीचर से होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही डरने लगते हैं, जिस वजह से वह कार्ट अनबैलेंस होकर वहां से दूर जाने लगता है और हारू उसी क्रिएचर के साथ ट्रैम कार्ट में आ पहुंचती है। उस क्रीचर का नाम टीओ था। वो एक इंसान के अपने इस रेलम में आने के कारण बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसकी स्पीसीज जिन्हें ओग्रेस कहा जाता था वो इंसानों को खतरा समझते थे। इसलिए वो किसी को भी ये नहीं बता सकता था कि उसकी वजह से एक इंसान यहां तक आ पहुंचा है, जिस कारण से वो हारू को अपना मास्क दे देता है ताकि वो वहां के एनवायरनमेंट में ब्लेंड हो सके। पर टीओ उसे वहां से अपने दुनिया में वापस जाने को कहता है, लेकिन हारू को लगने लगता है कि यह स्पीसीज ह्यूमन वर्ल्ड से चीजें चुराकर अपनी दुनिया में लाते हैं। पर टीओ उसे बताता है कि वो सभी सिर्फ उन्हीं चीजों को उठाते हैं जिन्हें इंसानों ने भुला दिया होता है। इससे हारू को समझ आता है कि जरूर उसकी मिरर भी यही होगी। वो टीओ से उस मिरर के बारे में पूछती है, पर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए हारू उससे मिरर ढूंढने में उसकी मदद करने को कहती है। इसके बदले में वो उससे अपने की चेन का डील करती है। उसकी बात मानकर टीओ उसके साथ ट्रैम में बैठ जाता है जो अल्टीमेटली उन्हें ओग्रेस स्पीसीज के आइलैंड तक पहुंचा देती है जहां टीओ भी रहा करता था। वहां हारू उस जगह की खूबसूरती को देखकर बहुत फैसिनेट होती है और उसे पता चलता है कि यह पूरी जगह ओग्रेस ने इंसानी दुनिया से लाई चीजों से क्रिएट किया है क्योंकि वह अपने आप से कोई भी चीज नहीं बना सकते थे। आइलैंड पहुंचने के बाद टीओ हारू को अपना मास्क बदलने को कहता है। इसके बाद वो दोनों साथ में वहां के लोकल वेंडर शॉप में जाते हैं जहां हारू उनसे अपने मिरर के बारे में पूछती है, पर किसी को इस बारे में खास आइडिया नहीं था। पर एक वेंडर उन्हें माबारोवा के शॉप जाने को कहता है क्योंकि ऐसी चीजें वहीं मिल सकती थीं। इतने में वहां कुछ ओग्रेस आ जाते हैं जो टीओ को अक्सर बुली किया करते थे क्योंकि टीओ बाकी स्पीसीज से अलग अक्सर ही यूजलेस चीजें कलेक्ट करके लाया करता था। पर हारू उनसे टीओ को छुड़ाकर वहां से चली जाती है, पर इससे उन बुलिस को हारू के आइडेंटिटी पर संदेह होता है। रास्ते में हारू को उस आइलैंड के लीडर बैरन की एयरशिप नजर आती है। इसके बाद वो मबारोवा के शॉप में जाते हैं जिसका बर्ताव बहुत अजीब था। हारू उसे अपने मिरर की ड्राइंग दिखाते हुए कहती है कि मैं यहां अपने इस मिरर को लेने आई हूं, पर यह देखकर वह कहता है कि यह मिरर बैरन की है और मैंने इसे एक बार देखा भी था। यह कोई साधारण मिरर नहीं थी, इसमें डिवाइन पावर मौजूद थी। इस कारण से बैरन उसे लॉकर में सेफली बंद रखता था।
और एक दिन वो मिस्टीरियसली चोरी हो गई। पर हारू को अभी भी लगता था कि उसकी मिरर कोई मैजिकल नहीं थी बल्कि एक साधारण मिरर थी। उसके ना मिलने पर हारू को वहां से जाना पड़ता है, पर माबारोवा को उस पर शक हो जाता है और वो बैरन को बता देता है कि उस मिरर की तलाश में एक इंसानी लड़की हमारे रेलम में आ चुकी है। इधर हारू और टीओ जिस दौरान साथ बैठे होते हैं तभी वह बुलीज उन पर नजर रखने आ जाते हैं और उन्हें फाइनली पता चल जाता है कि टीओ के साथ एक इंसान है। इसलिए वो उनके पास जाकर हारू को अपना मास्क हटाने को कहते हैं, पर हारू और टीओ दोनों उन्हें चकमा देकर वहां से भागने लगते हैं। पर वो ओग्रेस भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। उनसे बचते हुए वह एक अंडरग्राउंड थिएटर एरिया में पहुंचते हैं जहां नेग्लेक्टेड चीजों की मेमोरी को प्रोजेक्ट की जाती थी। वहां वो एक कॉटन टॉय को देखते हैं जो सबके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा होता है। वो अपने ओनर के उसे छोड़ने के कारण उससे बहुत अपसेट था, पर असल में वो टॉय एक समय पर हारू का ही हुआ करता था जिसे हारू ने लापरवाही के कारण छोड़ दिया था। वो उसे सॉरी बोलते हुए अपने साथ चलने को कहती है। उतने में वो बुलिज ऑस्ट्रिच लाइक इक्विपमेंट में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए हारू अपने साथ कॉटन को भी लेकर भागने लगती है, पर वो बुलिज उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। किसी तरह वो उनसे एक ट्रैम में बचकर भागने में कामयाब रहते हैं। उस दौरान कॉटन की एक आंख बाहर आ गई थी। हारू कॉटन से उसे छोड़ने के लिए माफी मांगती है। इसके बाद टीओ उन्हें अपने घर ले जाता है जहां वो एक छोटे से कमरे में रहा करता था। वहां हारू कॉटन की आंख पहले जैसी कर देती है। वहां उसे पता चलता है कि टीओ एक दिन खुद से एक एयरप्लेन बनाना चाहता था और बैरन की तरह आसमान की सैर करना चाहता था, पर वो टीटीओ को बताती है कि उसके लिए पहले उसे इंजन की जरूरत पड़ेगी। टीओ को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, पर अब उसे समझ आ चुका था। वहां टीओ उसे उसकी मिरर के बारे में बताता है कि वो मिरर सच में डिवाइन थी और वो किसी भी नॉन लिविंग चीज में भी जान ला सकती थी। शायद कॉटन भी उसी मिरर के कारण इंसानों जैसे बात कर पा रहा था। कॉटन हारू को बताता है कि मुझे और उस मिरर को साथ में ही उठाया गया था। हारू अनुमान लगाती है कि वो जरूर बैरन ही होगा, पर एक रात कुछ चोरों ने उन्हें बैरन के कासल से चुरा लिया और उन्हें अंडरग्राउंड डार्क प्लेस ले गए। टीओ समझ जाता है कि वो जरूर अंडरग्राउंड रहने वाले बैंडिट्स ने किया होगा, जिन्हें पेटिट्स भी कहा जाता था। कॉटन तो उस जगह से आ चुका था, पर अब उन्हें किसी तरह उस मिरर को वहां से लाना था, पर वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसलिए टीओ वहां जाने से साफ इनकार कर देता है और पानी लाने घर से बाहर जाता है, पर उसी दौरान उसे किडनैप कर लिया जाता है और बैरन के सामने पेश किया जाता है। बैरन को पता था कि वो यहां एक इंसान को लाया है जो अपने मिरर की तलाश में है। बैरन उसे इसके लिए बहुत कड़ी सजा दे सकता था, पर उसकी सजा माफ करने के बदले वह उसे एक डील करता है कि मिरर मिलने के बाद वो उसे बैरन को सौंप देगा। साथ ही वो उसे 10,000 स्टैंप्स देने का वादा करता है। बैरन के ताकत के सामने टीओ बिल्कुल लाचार था, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। घर पहुंचने पर वो मजबूरी में हारू को कुछ नहीं बताता। अगली सुबह हारू, टीओ और कॉटन के साथ उस अंडरग्राउंड हाइडआउट की ओर निकल जाती है, जो वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक जगह था और उनका सामना वहां रहने वाले बहुत से पेटिट से भी होता है। पर उन सभी से भी ज्यादा खतरनाक उनका लीडर जायंट पेटिट था। वो उन्हें देखते ही उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर कॉटन अपनी समझदारी का इस्तेमाल करता है और बड़ी चालाकी से उस जायंट क्रिएचर का थ्रेड रिमूव कर देता है, जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। इस तरह से हारू को अपना मैजिकल मिरर मिल जाता है, पर इसके बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती और किसी तरह वो मुसीबत से जैसे ही बाहर आते हैं, वहां उनकी मुलाकात बैरन से होती है, जो डील के अनुसार टीओ को शाबाशी देते हुए उनसे वह मिरर छीन लेता है, पर साथ ही वह हारू को भी पकड़ लेता है। अपने कहे अनुसार वो टीओ को 10,000 स्टैंप्स दे देता है और कॉटन को वहां से अंडरग्राउंड में फेंक कर हारू को अपने साथ पकड़कर ले जाता है। पर इससे टीओ को बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगता है कि उसने हारू को धोखा देकर ठीक नहीं किया। दूसरी ओर बैरन में हारू को अपने कासल लाकर बंदी बना लिया होता है। असल में यहां हमें पता चलता है कि उसके पास इस तरह के मिरर का एक लार्ज कलेक्शन था और इन हजारों मैजिकल मिरर की पावर्स से वो अपने रोबोट आर्मी को एनर्जाइज करना चाहता था, ताकि उनकी मदद से वो ज्यादा से ज्यादा बेशकीमती चीजों को ह्यूमन वर्ल्ड से यहां ला सके। साथ ही वो इस जंक जैसे दिखने वाले आइलैंड से परेशान हो चुका था, इसलिए वो इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करके मशीन्स की मदद से एक नया साइनिंग वर्ल्ड बनाना चाहता था, ताकि उसके बाद वो खुद ह्यूमन से भी ज्यादा परफेक्ट लाइफ जी सके। वो हारू को एक ऑब्लिवियन ड्रॉप देने वाला था, जिसके बाद वो अपनी सारी मेमोरीज खो देती और उसकी गुलाम बन जाती। इधर टीओ हारू के लिए दुखी होकर रोने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो भागकर आइलैंड के निवासियों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो अब तक जैसा इंसानों को समझते आ रहे थे वो सब गलत है। वो सभी को बैरन की सच्चाई भी रिवील कर देता है। वो चाहता था कि सभी उसके लिए एक प्लेन बनाएं, जिसके जरिए वो हारू को बैरन से रेस्क्यू कर लेता, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। तब टीओ उन सभी को अपने वो स्टैंप्स देता है। उसकी लालच में सभी उसके लिए प्लेन बनाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और काम पर लग जाते हैं, जिसके आखिर में वो सभी अपने काम में सफल हो जाते हैं।
और टीओ उस एयरप्लेन को लेकर रेस्क्यू के लिए निकल जाता है। इधर बैरन हारू को उसकी मेमोरी मिटाने के लिए जबरदस्ती उसे ऑब्लिवियन ड्रॉप देने की कोशिश कर रहा होता है, पर हारू किसी तरह उसे अवॉइड कर देती है और उनका पूरा प्लेन बर्बाद कर देती है। वही अंडरग्राउंड लेयर में गिरे कॉटन ने अपनी खुद की पेटेट आर्मी तैयार कर ली थी और वो उनके साथ मिलकर बैरन के कासल पर हमला कर देता है। इस दौरान वहां इसका फायदा उठाकर हारू वहां से बच निकलती है, पर तभी इसका पता चलते ही बैरन उन सभी मिरर्स के रिफ्लेक्शन को अपने रोबोट आर्मी पर प्रोजेक्ट कर देता है, जिससे सभी रोबोट आर्मी में जान आ जाती है और वो हारू के पीछे पड़ जाते हैं। एक समय पर हारू पकड़े जाने वाली होती है, पर तभी कॉटन बैरन की एयरशिप में घुसकर उस पर हमला शुरू कर देता है। इससे इरिटेट होकर बैरन उसे बड़ी आसानी से 2 हिस्सों में फाड़कर फेंक देता है। उसे बचाने में हारू भी वहां से नीचे गिरने वाली होती है, पर सही समय पर उसकी मदद के लिए टीओ वहां पहुंच जाता है, जो उसे बचा लेता है। तब बैरन उन पर एकाएक ब्लास्ट अटैक शुरू कर देता है, जिसका शिकार होने के कारण वो कार्ट के ट्रैक पर आ पहुंचते हैं, पर वहां उनके एयरप्लेन की स्पीड इतनी हाई हो जाती है कि वो वापस उड़ते हुए आकर एयरशिप से टकरा जाते हैं। आखिर में इतने तगड़े टक्कर के कारण बैरन का एयरशिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है, पर हारू और टीओ सेफली बच जाते हैं और ऊपर आते ही वहां वो बैरन के एयरशिप में रखी हुई हजारों मिरर्स को देखते हैं। उनमें से हारू अपना मिरर लेने की कोशिश करती है, पर बैरन उनके लिए मुसीबत क्रिएट कर देता है, जिसके बावजूद भी हारू किसी तरह अपने मिरर को ले लेती है, पर इससे वो मैजिकल मिरर एक्टिवेट हो जाता है और वो मिरर के अंदर जाने लगती है। टीओ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो भी इसका शिकार हो जाता है और आंखें खुलने पर हारू और टीओ खुद को मिरर के अंदर पाते हैं, जहां हारू को अपने बचपन से जुड़ी अपनी माम और डैड की मेमोरीज नजर आती है। असल में हारू को लगता था कि उसके डैड को माम के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर यहां उसका यह सोचना गलत हो जाता है और वो बस हारू को नॉर्मल फील कराने के लिए ऐसा करते थे। इससे हारू को अपने डैड के साथ किए बर्ताव के लिए बहुत बुरा लगता है। उतने में वहां बैरन पहुंच जाता है और वो वहां से बाहर आने का प्रेजेंट डोर ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें बैरन के पीछे एंट्रेंस नजर आता है और वो उसे चकमा देकर वहां से बाहर निकल आते हैं, पर बैरन भी वहां से बाहर आ जाता है, जो अपनी मास्क के बिना अलग लग रहा था। वो हारू को खत्म करने के इरादे से उस पर अटैक कर देता है, पर इससे उल्टा उसका एयरशिप ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वो सभी नीचे जमीन की ओर जाने लगते हैं। उस दौरान टीओ बैरन से हारू के मिरर को वापस ले लेता है। नीचे आने पर सभी निवासी उन्हें देख रहे होते हैं। जहां बैरन बिना मास्क के किसी को अपना चेहरा दिखा नहीं पाता, वहां टीओ हारू को उसका मिरर वापस कर देता है। इस जर्नी के दौरान टीओ और हारू बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, पर अब हारू के वहां से जाने का समय हो चुका था और इस तरह से वो उसी पॉइंट से होते हुए अपने वर्ल्ड में वापस पहुंच जाती है। वहां से आने के बाद वो नोटिस करती है कि उस रेल्म में बिताए समय का उसकी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा था और वह अभी भी उसी टाइम में पहुंचती है जिस समय से वो गई थी। तभी उसे अपने डैड का कॉल आता है, पर अब उसका बर्ताव पहले से बदल चुका था और इसी के साथ यह मूवी यहीं एंड हो जाती है।